गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए कि ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। और पीएच स्केल जो है वो दी थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दी थी? सोरेनसन। ठीक है, देखो हम पीएच स्केल के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। पीएच स्केल, ठीक है ना, किसने दी थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन, ठीक है ना, नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं इस पीएच स्केल के बारे में। ठीक है ना, कि यदि मान लो जो पीएच स्केल का जो पैमाना होता है, ठीक है ना, वो 0 से लेकर 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, और जो मध्य में होता है 7, मध्य में कितना होता है? 7। ठीक है ना, और यहाँ तक हम 6 कर सकते हैं। यहाँ पे 6 हो जाएगी और यहाँ पर 13 हो जाएगी। ठीक है ना, बीच में 12, 10, 9, 8 सब अंक अंकित होंगे। तो 0 से 6 तक जो होगी, ठीक है ना, पीएच किसी भी विलियन की, ठीक है ना, वो कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय पीएच होगी विलियन की। कैसी होगी? अम्लीय। ठीक है, और जो 7 पर होगी वो 7 होगी उदासीन। क्या होगी? उदासीन, यानी कि वहां पर पीएच का मान जो होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है ना, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी विलियन की, वो क्या होगी? उदासीन। ठीक है, अब 7 से अधिक जब हो, ठीक है ना, 10 हो, 13 हो, 14 हो, ठीक है ना, तो वो क्या होती है? क्षारीय पीएच। कैसी होती है? क्षारीय, यानी कि प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी उसकी? क्षारीय। कैसी हो जाएगी? क्षारीय। अब बात आती है कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा और प्रबल क्षार कौन सा होगा। ठीक है ना, प्रबल अम्ल कौन सा होगा और प्रबल क्षार कौन सा होगा। तो देखो 0 से लेकर यहां हम कहेगी 1, 2 और 3। ठीक है ना, 1, 2 और 3 पीएच वैल्यू क्या होती है? सर्वाधिक अम्लीय होती है। ये क्या होती है? सर्वाधिक अम्लीय। सर्वाधिक अम्लीय। ठीक है, और 12, 13, 14, 12, 13, 14, ठीक है ना, ये क्या होगी? 12, 13 और 14 ये क्या होगी? सर्वाधिक क्षारीय। सर्वाधिक क्षारीय। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे अधिक प्रबल अम्ल जो होगा वो कौन सा होगा? जिसकी पीएच कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है ना, जिसकी पीएच क्या होगी? 1 होगी, वो सर्वाधिक प्रबल अम्ल होगा। और जिसकी पीएच 14 होगी, ठीक है ना, वो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। वो क्या होगा? प्रबल क्षार। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जिसकी पीएच 1 होगी तो सर्वाधिक प्रबल अम्ल कौन सा होता है? HCl। कौन सा होता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और प्रबल क्षार कौन सा होता है? NaOH। कौन होता है? NaOH। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल क्षार होता है। और 7 पे पीएच वैल्यू हो तो क्या होती है? उदासीन। और हमारे पीने योग्य जल का मान भी कितना होना चाहिए? 7। कितना होना चाहिए? 7। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दी जो इस टॉपिक के अंदर क्या होगी? यूज होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। फिर देखिए हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य जब क्रिया करवाई जाती है। ठीक है ना, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य जब क्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया में जल और लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? जल और लवण। उसे ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वह अभिक्रिया
जिसमें परबल अम्ल तथा परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया में लवण व जल बनते हैं। लवण व जल बनता है। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब बात आ रही है यहाँ पर कि परबल अम्ल और परबल क्षार ये क्या होंगे, जलीय विलयन में होंगे। ठीक है ना। तो हमेशा जो अम्ल होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं जलीय विलयन में, H+ आयन। ठीक है। अब देखो ये बात ध्यान रखना कि अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन। यानी कि कौन सा आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। और जो क्षार होते हैं, ठीक है ना, वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल। क्षार जलीय विलयन में कौन सा देंगे, OH-, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन है ये, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। तो ये बात आपको जाननी है कि अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि यह अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि यदि परबल अम्ल, ठीक है ना, जलीय विलयन में अधिक आयन दे, यदि परबल अम्ल जलीय विलयन में अधिक आयन दे, कौन सा आयन, H+ आयन अधिक हो, ठीक है ना, और OH- आयनों की सांद्रता क्या हो, कम हो, तो विलयन की जो pH होगी वो क्या होगी, ठीक है ना, विलयन की pH क्या होगी। यदि परबल अम्ल H+ आयन अधिक है और OH- आयन कम है, तो विलयन की जो pH होगी वो कैसी होगी, 7 से कम। कितनी होगी, 7 से कम। तो उनके बारे में हम जानेंगे, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो साधारण चीज थी। अब देखिए इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल, कि हमने क्या कहा कि परबल अम्ल और परबल क्षार के मध्य क्रिया करवाई जाती है। तो परबल अम्ल होता है, मैंने अभी पहले बताया कि कौन सा होता है, HCl। कौन सा होता है, HCl। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये एग्जाम्पल, ठीक है ना, HCl। ठीक है। परबल क्षार कौन सा होता है, NaOH। कौन सा होता है, NaOH। जब क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl और H2O। क्या बनेगा, NaCl + H2O। ठीक है। तो ये जो HCl है ये तो हो गया अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और NaOH जो है वो क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। ये क्या है, परबल अम्ल है। ठीक है। और ये क्या है, परबल क्षार है। क्या है, परबल क्षार। ठीक है। और यहां पर ये जो बना ये है क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, लवण। क्या कहेंगे हम इसे, लवण। और जल क्या है, जल है ही। ठीक है। तो जैसी अभिक्रिया की परिभाषा कहती है, वैसे हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, हमें लवण और जल प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण कैसा है, उदासीनीकरण समीकरण। कैसा है, उदासीनीकरण समीकरण है, या हम कहे कि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया
है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए तो आपको ये दें। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि परबल अम्ल और परबल क्षार जलीय विलयन में समान सांद्रता में आयन देते हो, ठीक है ना, समान सांद्रता का मतलब कि H+ आयनों की सांद्रता भी बराबर हो और OH- आयनों की भी जलीय विलयन में सांद्रता क्या हो, बराबर हो, तो उस स्थिति में उस विलयन की जो पीएच होती है वो कितनी होगी, 7 होगी या कितनी होगी, बराबर ही होगी, तो कितनी होगी 7, कितनी होगी 7, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कह दूं कि H+ आयन तथा OH- आयन सांद्रता समान, तो पीएच कितनी होगी, पीएच बराबर 7, कैसी होगी 7, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हम क्रिया करवाएंगे परबल अम्ल और परबल क्षार की, तो हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वापस आती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया लगभग 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला भाग तो यही है वापस कि परबल अम्ल व परबल क्षार की क्रिया। वापस सुन लेना कि पहला भाग कौन सा है, परबल अम्ल व परबल क्षार की क्रिया, जिसमें विलयन की पीएच कितनी होगी, 7 ही होगी, और वापस यही एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कि एक जल, लवण और जल कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम कहें कि परबल अम्ल H+ आयन देते हैं, तो ये रहा हमारा H+ आयन, ठीक है ना। क्षार कौन सा देते हैं, OH- आयन, तो ये हमने लिख दिया OH- आयन। अब दोनों में क्रिया होती है तो क्या बनेगा, जल, क्या बनेगा, जल, ठीक है ना। तो ये समीकरण इसके ठीक नीचे देना है आपको, ठीक है। तो ये बात हुई, तो 4 प्रकार की मैंने अभिक्रियाएं बताई उदासीनीकरण, जिनमें से एक तो यही है, वापस यही लिखनी है आपको, ठीक है ना। फिर देखिए नंबर 2 अभिक्रिया जो है वो कौन सी होगी, वो होगी परबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार की क्रिया, दुर्बल क्षार की क्रिया, ठीक है ना, परबल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया। यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, और OH- आयनों की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो उस विलयन में जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, उसका हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए कि परबल अम्ल, मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं, परबल अम्ल कौन सा होगा, HCl, परबल अम्ल कौन सा होगा, HCl, ठीक है ना। दुर्बल क्षार, ठीक है ना, दुर्बल क्षार हम यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, MgO का क्वाइज, ठीक है ना, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक अणुसूत्र लिखिए। तो यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, और ये क्या है अपना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और रासायनिक नाम क्या वैसे इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि परबल अम्ल अपने पास में कौन सा हो गया, HCl, दुर्बल क्षार हम ले लेते हैं, मान लो NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखिए बनेगा क्या, बनेगा क्या, NH4Cl प्लस H2, क्या बनेगा, NH4Cl H2। तो ये जो NH4Cl है ये क्या है अपना, अमोनियम क्लोराइड, क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये अपना क्या है, जल, और ये जो दो है ये तो आपको पता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये क्या है अपना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर भी क्रिया करवाते हैं जब परबल अम्ल व दुर्बल क्षारों की, तो क्या बनते हैं, लवण और जल ही बनते हैं। ये भी क्या है अपना, लवण है, क्या है, लवण, ठीक है। तो लवण और जल बनते हैं। अब बात आती है कि विलयन की पीएच क्या होगी, ठीक है ना।
तो जब विलयन में परबल अम्ल उपस्थित होगा तो वहां पर क्या होगी, H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है ना, विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, अधिक, और OH- आयनों की सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण, ठीक है ना, जो विलयन की प्रकृति होगी, या हम कहें कि विलयन का जो pH मान होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा, कम, यानी कि प्रकृति कैसी होगी उस विलयन की, अम्लीय। कैसी प्रकृति होगी, अम्लीय। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कह दूं इसके अंदर H+ क्या होंगे, अधिक, H+ आयन क्या होंगे, अधिक, ठीक है, प्लस OH- आयन क्या होंगे, कम। ठीक है ना, तो बनेगा क्या, वैसे H2O ही बनेगा तो क्या, H2O ही। लेकिन यहाँ पर pH वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 7 से कम। ठीक है ना, जलीय विलयन की pH वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा भाग कि परबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार की क्रिया। ठीक है ना, फिर देखिए तीसरा हम पढ़ेंगे, वो होगा अपना कि परबल क्षार व दुर्बल अम्ल की क्रिया। ठीक है ना, परबल क्षार व दुर्बल अम्ल की क्रिया, इसको मिटा रहा हूं मैं अब। परबल क्षार व दुर्बल अम्ल की क्रिया, परबल क्षार व दुर्बल अम्ल की क्रिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, परबल क्षार जो है वो कौन सा आयन देते हैं, क्षार कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है ना, और दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल जो है, अम्ल कोई से भी हो, आयन कौन से देंगे, H+ आयन ही देंगे। लेकिन शर्त इसमें चेंजेस क्या होगा कि विलयन के अंदर परबल क्षार यूज में लिया गया है तो OH- आयनों की सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, और दुर्बल अम्ल की यानी कि H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। लवण और जल तो बनेंगे, क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण और जल का तो निर्माण होगा, लेकिन विलयन की pH में क्या होगी, चेंजिंग होगी। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि परबल क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल अम्ल CH3COON, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एसिटिक अम्ल है, ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये तो क्या अपना परबल क्षार है और ये क्या अपना दुर्बल अम्ल है। जब इनके मध्य क्रिया होगी, ठीक है ना, जलीय विलयन के अंदर, ठीक है ना, तो H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, कम, और परबल क्षार की सांद्रता क्या होगी, अधिक। तो बनेगा क्या, देखो सोडियम एसिटेट क्या बनेगा, CH3COONA। ठीक है ना, और जल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये H2O। तो ये जो अभी बना है अपने पास में CH3COONA, ये क्या है अपना सोडियम एसिटेट, क्या है अपना ये लवण। ठीक है ना, बना क्या अपने पास में, सोडियम एसिटेट, क्या है ये, लवण। ठीक है, और ये अपना क्या है, जल। ठीक है ना, ये अपना एसिटिक अम्ल है, ये अपना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब इसके अंदर हम अगर वापस करें अभिक्रिया जलीय विलयन में, तो यहाँ पर क्या होंगे, OH- आयन क्या होंगे, अधिक, OH- आयन क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, जलीय विलयन में, प्लस दुर्बल अम्ल है ये, तो H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, कम, बनेगा क्या, जल। ठीक है ना, तो अब इस स्थिति में, ठीक है ना, विलयन की pH क्या होगी, 7 से अधिक। विलयन की pH क्या होगी, 7 से अधिक होगी। 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 भी, 14 तो हो ही सकती है फिर। ठीक है, तो हाईएस्ट कितनी होती है pH वैल्यू, 14। ठीक है ना, परबल क्षारों में। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि pH बराबर विलयन की कितनी होगी, 7 से अधिक। pH क्या होगी यहाँ पर, 7 से अधिक होगी। आई बात समझ में कि जब परबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता अधिक तथा H+ आयनों की सांद्रता कम होती है, जिसके कारण विलयन का जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर OH- आयनों की सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना कौन सा, परबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की क्रिया। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर हम पढ़ते हैं इसका चौथा भाग। ठीक है ना, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य क्रिया, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के मध्य क्रिया। नंबर 4 है
दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के मध्य क्रिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर OH माइनस आयनों की सांद्रता भी क्या होगी, बराबर होगी, और H प्लस आयनों की सांद्रता भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, प्लस दुर्बल क्षार NH4OH, क्या बन रहा है, NH4OH अपना क्या है, दुर्बल क्षार है। क्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, यानी कि CH3COONH4 प्लस क्या निकलेगा, जल बाहर जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपना क्या है, अमोनियम एसीटेट। क्या है, अमोनियम एसीटेट। ठीक है ना। और ये क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या अपना एसिटिक अम्ल। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या बताया कि जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है ना, जलीय विलयन में क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो दोनों ही क्या है, दुर्बल है। दोनों ही क्या है, दुर्बल है। तो दोनों की ही सांद्रता जो होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, जलीय विलयन में बराबर होगी आयनों की। ठीक है ना। H प्लस आयन भी समान सांद्रता में होंगे और OH माइनस आयन भी क्या होंगे, समान सांद्रता में होंगे। तो उस स्थिति में विलयन की जो pH होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। उस स्थिति में विलयन की pH क्या होगी, 7। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर pH वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। pH बराबर क्या होगी, 7 होगी, यानी कि विलयन जो होगा वो कैसा होगा, उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। अब एक बात और कि मान लो कि दुर्बल अम्ल, ठीक है ना, H प्लस आयन, ठीक है ना, और दुर्बल क्षार कौन से आयन है, ऊपर देखिए यहाँ पर कि दुर्बल अम्ल H प्लस आयन देते हैं, ठीक है ना, और क्षार क्या देते हैं, दुर्बल क्षार OH माइनस आयन। ठीक है ना। तो यदि H प्लस आयन अधिक है, ठीक है ना, मान लो कि H प्लस आयन क्या है, अधिक है, और OH माइनस आयन क्या है, कम है विलयन के अंदर सांद्रता में। ठीक है ना। तब उस स्थिति के अंदर जो pH जो होगी, ठीक है ना, वो कैसी होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय, अम्लीय होगी। क्या होगी, अम्लीय, यानी कि 7 से कम होगी। ठीक है ना। pH क्या होगी, 7 से कम। कब, जब H प्लस अधिक हो और OH माइनस से कम हो। ठीक है ना। यानी कि दुर्बल अम्ल में H प्लस आयन अधिक हो और दुर्बल क्षार में OH माइनस से कम हो। ठीक है ना। तो उस स्थिति में जलीय विलयन की जो pH होगी वो क्या होगी, 7 से कम होगी। अब इसका ठीक विपरीत कर दो, यदि H प्लस आयन क्या हो, कम, और OH माइनस आयन क्या हो, अधिक। ठीक है ना। तो उस स्थिति में pH क्या होगी, 7 से अधिक। 7 से क्या होगी, अधिक। क्यों होगी, क्योंकि उस विलयन में दुर्बल क्षार, ठीक है ना, जो कौन से आयन दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, उनकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। और H प्लस आयन दुर्बल अम्ल, ठीक है ना, उनकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण pH की वैल्यू क्या होगी, 7 से अधिक होगी। ठीक है। तो ये होती है अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है ना। 4 भाग बताए मैंने आपको इसके, ठीक है ना, समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो 2 लेसन, एक तो पहले हो गया अपना, और एक अभी ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उत्प्रेरक वाला जो लेसन चल रहा है, ठीक है ना, ये लेसन जैसे ही, अभी तो स्कूल ऑफ है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये लेसन पढ़ाए जाने की संभावना वापस कम है। क्यों, क्योंकि 60% कोर्स करवाना होता है। ठीक है ना। तो वो 60% कोर्स तभी होगा जब हम इन लेसनों को पढ़ लिए हैं और इनको वापस से केवल रिवीजन में पढ़ेंगे और इसको थ्योरेटिकल रूप में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी लापरवाही बरत रहे हैं वो ध्यान दे कि ये लेसन जो चल रहे हैं इनको वापस स्कूल ओपन होने के बाद में पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इनका केवल रिवीजन करवाया जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए, नोट्स उतारिए, ठीक है ना, और इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करते रहिए। धन्यवाद।